नमस्ते। नेपाल सुनते ही दिमाग में एक बहुत ही स्पेसिफिक इमेज बनती है, सिर्फ बर्फीले पहाड़ और एक्सट्रीम ठंड। पर सच बताएं, वो तस्वीर आधी अधूरी है। आज के इस डीप डाइव में हम नेपाल के उन माइंड ब्लोइंग सीक्रेट्स को अनकवर करेंगे जो पॉपुलर कल्चर और उन ऊंचे पहाड़ों के पीछे हमेशा छुप जाते हैं। ये सफर बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होने वाला है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या नेपाल लिटरली सिर्फ माउंट एवरेस्ट का नाम है? यही वो सबसे बड़ा अजम्पशन है जो लगभग हर कोई बनाता है। लेकिन इन फेमस पहाड़ों के अलावा इस देश में आखिर और क्या-क्या मौजूद है? चलिए इस क्यूरियोसिटी गैप को फिल करते हैं और देखते हैं कि असली नेपाल कितना वास्ट और वाइब्रेंट है। सेक्शन 1, एवरेस्ट से आगे का सच, द रियलिटी ऑफ द हाई हिमालयाज। इन टावरिंग पीक्स तक पहुंचना कोई आसान काम नहीं है। शुरुआत होती है ट्रैकिंग गेटवे से, जहां हिम्मत और फिजिकल एंड्योरेंस का असली टेस्ट स्टार्ट होता है। फिर आता है अन्नपूर्णा सर्किट, जहां के अनप्रिडिक्टेबल और डाइवर्स रास्तों को पूरी सावधानी से नेविगेट करना पड़ता है। और फाइनली एवरेस्ट बेस कैंप तक की एक लंबी और कठिन यात्रा। ये सिर्फ चलना नहीं है, बल्कि हाई एल्टीट्यूड पर अपनी लिमिट्स को पुश करने का एक डेंजरस सफर है, जहां नेचर अपना सबसे एक्सट्रीम रूप दिखाती है। इस सब में सबसे बड़ा सच ये सामने आता है कि दुनिया की छत पर सर्वाइवल स्थानीय शेरपा संस्कृति पर निर्भर है। शेरपा कम्युनिटी की हिम्मत, उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ और पहाड़ों की गहराई की समझ के बिना इन ऊंची चोटियों पर सर्वाइव करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। इनकी रेजिलियंसी ही वो बैकबोन है जो दुनिया भर के क्लाइंबर्स को इन हाइट्स को कॉन्कर करने की ताकत देती है। सेक्शन 2, काठमांडू की जिंदा तारीख, द कल्चरल एंड स्पिरिचुअल हार्ट। अब उन फ्रोजन पीक से थोड़ा नीचे आते हैं। काठमांडू वैली कोई आम राजधानी नहीं है। ये हिस्ट्री का एक ऐसा एपिक हब है जहां कल्चर आज भी सांस लेता है। एक ही शहर में एंशिएंट आर्किटेक्चर से भरा काठमांडू दरबार स्क्वायर है, मंकी टेम्पल के नाम से मशहूर स्वयंभूनाथ है, मैसिव बोधनाथ स्तूपा है और सेक्रेड पशुपतिनाथ टेम्पल मौजूद है। इन स्ट्रीट्स की डेंसली पैक्ड एंशिएंट आर्किटेक्चर एक अलग ही दुनिया का एहसास दिलाती है, जहां पुरानी ट्रेडिशंस मॉडर्न लाइफ के साथ एफर्टलेसली ब्लेंड हो जाती हैं। लेकिन ये एंशिएंट शहर सिर्फ ग्रैंड बिल्डिंग्स तक सीमित नहीं है। पशुपतिनाथ टेम्पल के घाटों पर होने वाले क्रीमेशन रिचुअल्स लाइफ और डेथ के एक बहुत ही प्रोफाउंड साइकिल को दर्शाते हैं। इन सेक्रेड रिचुअल्स को ऑब्जर्व करना एक डीपली स्पिरिचुअल और ग्राउंडिंग एक्सपीरियंस है। ये दर्शाता है कि स्थानीय लोगों का अपनी ट्रेडिशंस और आत्मा के सफर से कितना गहरा जुड़ाव है। सेक्शन 3, चितवन का जंगली सफार, द सब ट्रॉपिकल लोलैंड्स ट्विस्ट। अब यहाँ एक ऐसी चीज आती है जो पिक्चर को पूरी तरह बदल देती है। एक तरफ है द ग्रेट हिमालयाज, जहाँ सिर्फ फ्रीजिंग टेम्परेचर्स, हाई एल्टीट्यूड पीक्स, स्नो और आइस है। लेकिन देश के ठीक दूसरे हिस्से में है चितवन नेशनल पार्क, जहां सब ट्रॉपिकल लोलैंड्स, डेंस जंगल्स और वाइल्ड लाइफ सफारीज का एक एकदम नया ही एक्सपीरियंस मिलता है। ये एक्सट्रीम बायोडाइवर्सिटी उस नो स्टीरियोटाइप को पूरी तरह शैटर कर देती है। यहाँ जंगल्स की रियलिटी बहुत ही थ्रिलिंग है। सफारी सिर्फ घूमने के लिए नहीं, बल्कि एक सक्सेसफुल इकोलॉजिकल मिशन को देखने का जरिया है। यहाँ वन हॉर्न्ड राइनोसरस मौजूद हैं, जिनकी कंजर्वेशन एफर्ट्स ने ग्लोबली रिकॉग्निशन हासिल की है। साथ ही रॉयल बंगाल टाइगर्स को स्पॉट करने का थ्रिल और थारू कम्युनिटी के साथ रिच कल्चरल इंटरेक्शंस इस सफर को और भी ज्यादा इमर्सिव और मीनिंगफुल बनाते हैं। सेक्शन 4, लुम्बिनी, सुकून का मरकज, द बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धा। जंगल्स के थ्रिल के बाद चलिए पेस को थोड़ा स्लो करते हैं और शांति की तरफ बढ़ते हैं। सिद्धार्था गौतमा, जिन्हें पूरी दुनिया बुद्धा के नाम से जानती है, उनका जन्म लुम्बिनी के इन्हीं सीरीन ग्राउंड्स पर हुआ था। ये जगह आज ग्लोबली मिलियंस लोगों के लिए एक क्रूशियल, हिस्टोरिकल और स्पिरिचुअल एंकर है। यहाँ की फिजाओं में जो एक ठहराव है, उसका एहसास सच में माइंड ब्लोइंग है। लुम्बिनी में सिर्फ डीप स्पिरिचुअल हिस्ट्री ही नहीं है, बल्कि यहाँ पूरी दुनिया की झलक मिलती है। दुनिया भर से आए डाइवर्स इंटरनेशनल मॉन्यूमेंट्स और अलग अलग देशों द्वारा बनाए गए मोनास्टिक जोन्स यहाँ मौजूद हैं। और ये कितनी खूबसूरत बात है कि कैसे एक सिंगल लोकेशन पूरी दुनिया को ग्लोबल पीस और यूनिटी के मैसेज के साथ
एक जगह पर यूनाइटेड देखती है। सेक्शन 5 पोखरा, एडवेंचर और नया दौर, द गेटवे टू मॉडर्न एडवेंचर। पीस और ट्रैंक्विलिटी को एब्जॉर्ब करने के बाद अब एनर्जी को वापस ऊपर लाते हैं अपने फिनाले डेस्टिनेशन के लिए। पोखरा का मैजिक इसके परफेक्ट बैलेंस में छुपा है। एक तरफ फेवा लेक के किनारे मिलने वाली एब्सोल्यूट कामनेस है, दूसरी तरफ सरांगकोट से दिखने वाले ब्रेथ टेकिंग सनराइज व्यूज हैं जो सुबह को मैजिकल बनाते हैं। और इनके साथ जुड़ता है प्रीमियर पैराग्लाइडिंग का एक्सट्रीम एडवेंचर। ये नेचर और एड्रेनलिन का एक फ्लॉलेस मिक्स है जो इस सफर को अनफॉरगेटेबल बनाता है। इन सारी खूबसूरतियों और पुरानी ट्रेडिशंस के बीच देश की करंट मॉडर्न आइडेंटिटी को देखना भी उतना ही जरूरी है। सच्चाई ये है कि नेपाल एक युवा, विविध और जीवंत लोकतंत्र के रूप में अपनी जर्नी आगे बढ़ा रहा है। एवरेस्ट की डेंजरस ऊंचाइयों से लेकर पोखरा के मॉडर्न एडवेंचर्स तक ये देश लगातार इवॉल्व कर रहा है, जो इसकी पॉलिटिकल रेजिलियंस और ग्रोथ को साफ दर्शाता है। तो आखिर में ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल उठता है, एक पहाड़ के पीछे कितनी दुनिया छुपी हो सकती है? इस एक्सप्लेनर सफर ने साबित कर दिया है कि नेपाल सिर्फ बर्फ और पत्थर की कहानी नहीं है। यहाँ वाइल्ड जंगल्स हैं, एंशिएंट लिविंग हिस्ट्री है और लाइफ और डेथ के प्रोफाउंड साइकिल्स हैं और एक बहुत ही वाइब्रेंट मॉडर्न एनर्जी है। उम्मीद है इन हिडन लेयर्स को देखकर मजा आया होगा, क्योंकि दुनिया के हर कोने में एक नया सरप्राइज छुपा है।